तो इस छत को डलवाने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल एसी वाला काम करेगी। ये मिट्टी है और इसके 4-5 कोट आते हैं। जैसे कि अब ये बांस है, इसके ऊपर ये वाली काने आएंगे, छोटे वाले पत्तल इन्हें कहते हैं। तो इसके ऊपर एक और काना आएगा, फिर इसके ऊपर शापर आएगा, फिर मिट्टी आएगी, फिर ऊपर से फिर और मिट्टी की लिपाई होगी इसकी पूरी। तो ये 4-5 कोट बन जाते हैं, जिसकी वजह से ना ये छत काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है प्यार गार्डर की छत के मुकाबले। इस वजह से हमने अपने परिंदों के लिए ये डलवाया। और इधर मैं ये बनिया बनवा रहा हूँ, बनी बनाएंगे और इसमें फिर यहाँ पे पूरी मिट्टी कर देंगे। तो ये इनके लिए प्लेग्राउंड भी बन जाएगा और ये यहाँ पे फिरते भी रहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबका मेरे छोटे व्लॉग में। तो कैसे मिल करता हूँ जैसा कि आपको पता है, हमने अपने घर काम स्टार्ट किया हुआ और पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि कितना काम हो चुका है। तो मैं दिखा दिया था कि 5 पिलर खड़े हुए हैं और पीछे से दीवार आई है, तो वो आपको पहले से पता है। और अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ अब कितना काम हुआ है। चलते हैं ऊपर। तो पहले 5 पिलर खड़े किए थे, अब इनके ऊपर बांस भी डाल दिए और इनके पाँचों के पाँचों गाटर भी हमारे डल चुके हैं। और बस अब बारी है इस पत्तल की और ये जो बाकी के बांस है ना, इनकी छत बना के पूरा इस छत को कंप्लीट करने की। उसके बाद हमारा ये सेटअप तैयार होगा। उसके बाद नीचे हम केजेस बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये काम कंप्लीट होगा, अभी इस पर 1 दिन और लगेगा। अभी इसकी लिपाई होगी। हम मिट्टी इस वजह से डालिए क्योंकि ये ठंडी होती है। अगर हम बनवाना चाहते हैं तो यार हम वो सामने भी जैसे वो खड़ा है अपना फाइबर शीट वाला बरामदा, वो भी बनवा सकते थे, दूसरा टीआर गार्डर वाला भी बना सकते थे, लेकिन हमने ये बनवाया क्योंकि ये ठंडा रहता है। तो सारे के सारे बांस भी लगते जा रहे हैं एक एक ईंट के फासले से। अब ये सारी ऐसी बनाई होगी, वो वाले भी ऐसे ही होंगे। और इसके बाद फिर तिरपाल, उसके बाद एक और सेट आएगा कानों का, उसके बाद मिट्टी, फिर शापर, फिर ऊपर से लिपाई होगी। और फिर जैसे जैसे बांस भी फिट होते जा रहे हैं, हमारी छत प्यारी भी लगना स्टार्ट हो गई। अभी काफ़ी सारा काम रहता है। चाचू बैलेंस बना के रखना चाचू, चल ही आसो सीधा। तो दोपहर का 1 बज चुके हैं और मिस्त्री और आप चले गए अपने खाने के ब्रेक पे। अब मैं आपको सुकून से दिखाता हूँ कि अभी तक हुआ क्या है। ये जो पूरे बांस है ना, सारे के सारे हमारे गाटरों पे फिट आ चुके हैं एक एक ईंट के वक्फे से। अभी ईंटें नहीं लगी इसके बीच में, जैसे ये लगी हुई है ना वैसे ही यहाँ पे लगेंगी और ये चीज़ें तैयार होगी। और फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कल के व्लॉग में कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं एक बार छत डल जाए। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और कल तो इस डब्बे में हमारी दोनों मुर्गियाँ आ चुकी थी और ये डब्बा ये हमने अपने पीले के साथ लगा भी दी। ये चेक करो। और इनका अमन सुकून, मुझे बड़ी टेंशन थी कि आपस में लड़ेंगी और इनकी हमेशा जंग छिड़ी रहेगी और ये पीले के साथ कैसे रहेंगी, लेकिन इनकी बन गई है भाई, इन दोनों की शुरू से बन गई है। और मैंने जो अपनी पट्टी छोड़ी है ना अंडों वाली, हालांकि ये और ये मुर्गी आपस में इकट्ठी नहीं है कितने बल्कि 1 साल पूरा 1 साल इस मुर्गे के साथ रही हैं। और इन्होंने मेरे पास कोई ब्रीड नहीं की थी। 1 साल पूरा मैं इनकी ब्रीड को तरसता रहा था, लेकिन 1 साल रहने के बावजूद भी आज जब मैंने कल इन्हें छोड़ा ना एक साथ, तो ये लड़ने लगी थी, एक दूसरे को नहीं पहचाना इन्होंने। इनकी मेमोरी कम होती है, भूल जाती है ये। और इनकी मैंने शुरू से मैंने वो जो ब्लैक मुर्गी है ना, ये पीछे खड़ी, जो मैं किसान के दोस्त से लेके आया हूँ, यानी कि है तो हमारी, उसको दी हुई थी हमने बच्चों के लिए। तो ये शुरू से इसके साथ बन गई है। और ये शुक्र है कि ये अपनी जगह पे है और इनका पानी भी ख़त्म हुआ पड़ा है, वो चेंज करते हैं। तो इस छत को डलवाने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल एसी वाला काम करेगी। ये मिट्टी है और इसके 4-5 कोट आते हैं। जैसे कि अब ये बांस है, इसके ऊपर ये वाली काने आएंगे, छोटे वाले पत्तल इन्हें कहते हैं। तो इसके ऊपर एक और काना आएगा, फिर इसके ऊपर शापर आएगा, फिर मिट्टी आएगी, फिर ऊपर से फिर और मिट्टी की लिपाई होगी इसकी पूरी। तो ये 4-5 कोट बन जाते हैं, जिसकी वजह से ना ये छत काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है प्यार गार्डर की छत के मुकाबले। इस वजह से हमने अपने परिंदों के लिए ये डलवाया। और इधर मैं ये बनिया बनवा रहा हूँ, बनी बनाएंगे और इसमें फिर यहाँ पे पूरी मिट्टी कर देंगे। तो ये इनके लिए प्लेग्राउंड भी बन जाएगा और ये यहाँ पे फिरते भी रहेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है और मैं नीचे जा रहा हूँ भाई, बाद में आएंगे जब मिस्त्री साहब खुद आएंगे। तो यार ये भी ब्रीड कोई नहीं कर रहे, इन्होंने मुझे ऐसे ही फर्ल लगाया हुआ है, हर रोज़ इसमें घुस के बैठी होती है। और कब से मैंने इसके ऊपर ये कपड़ा डाला हुआ था ताकि इन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी मिले, लेकिन यहाँ पे इन्हें प्राइवेसी नहीं मिल रही क्योंकि ये यहाँ पे सीढ़ी है और हमेशा मेरा ऊपर गुजर बजर होता रहता है, तो मैं ऊपर जाता रहता हूँ, कभी नीचे आ रहा हूँ। तो इसकी वजह से ना इन्हें प्राइवेसी नहीं मिल रही, ये जगह इनके लिए सही नहीं है, यहाँ पे ये ब्रीड नहीं करने वाले। तो वो खैर है, अभी कुछ दिन
दिन बाद हमारा मास्टर गेट बन जाएगा। तो सारे के सारे बांस सेट हो चुके हैं, अपनी फुल तरतीब में आए पड़े हैं, यानी कि अब इसके ऊपर सिर्फ कमी है तो इस पत्तल की, और वो भी वहाँ पे सेटिंग होती बैठी है। सेटिंग होगी उसके बाद ये यहाँ पे पत्तल डल जाएगी और फिर छत डलनी स्टार्ट। इसके अलावा एक और कोट आना है उसका, फिर उसके बाद हमारा फुल शापर डलेगा। शापर भी आ गया, परनाले, सारा कुछ, सारा सामान ओके है, ओके की रिपोर्ट है। बस अब काम है तो बस बिछाने वाला, वो बिछेगा तो जैसे जैसे बिछता जाएगा आपको साथ दिखाते जाऊँ। तो चाचू ऊपर चढ़ चुके हैं और अभी ये पत्तल डलने लगी है, और फिर आगे जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। चलो भाई। शफीक है, पत्तल खोल दे, चाचू नहीं। तो ये चेक करो, एक साइड डल चुकी है पत्तल, अब ये साइड रह गई है, अब इस पे भी डलेगी तो आपको दिखाता हूँ। अभी ये व्यू मुझे नज़र आ रहा है ना, इसके बाद हाथ ऊपर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये आखिरी हिस्सा है जो खाली पड़ा है, इसके बाद पत्तल आ जानी है और फिर ऊपर से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये चेक कर लो ऊपर से पहले ही, तो ये दूसरा हिस्सा भी ऊपर जाने लगा है और ये भी फिर खुल जाएगा और बिछ जाएगा यहीं पे। तो मिट्टी भी आना स्टार्ट हो गई है, जैसे जैसे मिट्टी आती जा रही है फिर इसको ऊपर चढ़ाएंगे। आज बनेरे भी बन जाएंगे, फिर कल लिपाई होनी है और फिर काम ख़त्म, फिर हमारे केजेस बनना स्टार्ट होंगे नीचे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।